हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो वीडियो मैं लेकर के आ गया हूँ जिसको मैं पिछले 1-2 दिन से लाना चाहता था, जो अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकता है, क्योंकि आप यूट्यूब पर बहुत सारी अफवाहें देखे होंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि एनटीपीसी की ज्वाइनिंग 2022 में कंप्लीट हो जाएगी, बहुत से लोग कह रहे हैं ग्रुप डी की ज्वाइनिंग 2022 में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक कि कुछ लोग नई नई वैकेंसीज भी निकलवा दे रहे हैं 2022 में। कोई कह रहा है आरआरबी जेई की वैकेंसी आ रही है, कोई कह रहा है एएलपी टेक की वैकेंसी आ रही है। मतलब बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर, लेकिन कोई सच्चाई बताने का प्रयास नहीं कर रहा है कि सच्चाई आखिर है क्या। क्या सच में कोई वैकेंसी आ भी रही है या फिर नहीं आ रही है। और वैकेंसी आना तो छोड़ो, जो प्रेजेंट वैकेंसी आ पाई हैं वो कंप्लीट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। जितने पद दिखाए गए हैं उतने पद पर ज्वाइनिंग हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थंबनेल में आप देख रहे हैं हम क्या लिखे हुए हैं, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी वैकेंसी। क्योंकि प्रेजेंट में यही दो मेन वैकेंसी चली है रेलवे में। एक मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरी से चल रहा है, तो उसका बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, वैकेंसी ऑलरेडी कम था वहाँ पे कैंडिडेट्स भी काफ़ी कम थे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, रेलवे को नए कर्मचारियों की अभी ज़रूरत नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, रेलवे को नए कर्मचारियों की अभी ज़रूरत नहीं, इसलिए अभी बहुत कुछ होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, नीचे से मैं लगाया अपने पास लाइन, इसलिए अभी बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ क्या होगा ये जानना आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं, चाहे सीबीटी 1 क्वालिफाई किए हैं या फिर नहीं किए हैं, ठीक है, दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होने वाली है। और ये ग्रुप डी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ग्रुप डी एग्जाम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस जो न्यू वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं उनको तो बात ही मतलब छोड़ दो, ठीक है। उनको भी उम्मीद दिला दिया गया है कि इस साल बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। जब मैं शुरू से कह रहा हूँ इस साल रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, ठीक है। मैं कुछ प्रूफ दिखाता हूँ, मैं किस बेस पर ये सब बातें बोल रहा हूँ और क्या क्या आगे होने वाले में क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इसलिए अभी बहुत कुछ होगा। आखिर क्या होगा ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले वो अफवाहों को देख लेते हैं, उन अफवाहों को जिनको फैलाया जा रहा है आजकल, ठीक है। एक यूट्यूबर एक वीडियो बनाता है, दूसरा कॉपी कर लेता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आरआरबी मुंबई के साइट पे ये जब वैकेंसीज़ वाले कॉलम में जाएंगे तो जो पुरानी वैकेंसीज़ हैं जो नोटिफाई हो चुकी हैं आरआरबीज़ की तरफ से, रेलवे की तरफ से, उनका डिटेल यहाँ दिया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स या तो खुद इतने मूर्ख हैं या तो बेरोजगारों को मूर्ख समझते हैं कि उनको नई वैकेंसी के नाम पर इसका न्यूज़ दिखा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये जो जेई वाली वैकेंसी दिख रही है ना, जेई आईटी डीएमएस एंड सीएमए पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर टू अप्लाई। इसका नोटिफिकेशन नंबर था 03/2018, जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। और बिल्कुल एनटीपीसी के ही तरह वहाँ भी करप्शन हुआ था, लेकिन वहाँ पे टीसीएस एग्ज़ाम शायद कंडक्ट नहीं कराई थी, कोई और एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। तो वहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, वो लोग सक्सेस नहीं हो पाए थे इन्हीं फालतू यूट्यूबर्स की ही वजह से, ठीक है। अगर ये रहे तो कहीं कुछ होने नहीं देंगे। तो बताया ये जा रहा है अब यूट्यूब पर कि नई वैकेंसी जेई की आने वाली है। यहाँ तक एक यूट्यूबर को ऑफिशियल नोटिस मिल गया जेई का भी और किसका, एएलपी टेक का भी, जबकि पुरानी एएलपी टेक ही कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बात आपको मालूम होगा, ठीक है। उसका भी नोटिस मिल गया है, ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि नई वैकेंसी आ रही है। यहाँ देखिए, जब इस पर आप क्लिक करेंगे, ये जो लिखा हुआ क्लिक हियर टू अप्लाई, तो क्लिक करने पे ऐसा कुछ प्राइवेट पेज ओपन हो जा रहा है, ठीक है। और ऊपर लिंक में आपका लिखा हुआ है आरआरबी जेई 2019, ठीक है, जिसको नई वैकेंसी बता करके पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, द आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन इज लाइक टू बी रिलीज सून बाई द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंडियन रेलवे। द रेलवे जॉब्स आर द मोस्ट पॉपुलर जॉब्स। तो फ्रेंड्स, कभी भी ऑफिशियल साइट पर ऐसे फ्यूचर के इन्फॉर्मेशन नहीं दिए जाते हैं, वो भी इस टाइप के ऐसे ऐड वगैरह दे के। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। वो वैकेंसीज के कॉलम में ऐसा लिंक डाल दिया गया है कि वहाँ प्राइवेट साइट ओपन हो जा रहा है साफ साफ। तो ये प्राइवेट है, और प्राइवेट में तो बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, न्यूज़पेपर में या फिर कहीं भी यूट्यूब पे हर जगह कुछ ना कुछ अफवाहें चलती रहती हैं कि नया नोटिफिकेशन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम तरह की मतलब अफवाहें चलती रहती हैं। तो इसको दिखा के कहा जा रहा है कि ये ऑफिशियल न्यूज़ है और नई वैकेंसी आने वाली इसी महीने। क्योंकि यहाँ पे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट भी दे दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, पे स्केल के आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट
जनवरी 2022। जनवरी तो ऑलमोस्ट आधा खत्म हो गया है, इंतज़ार कर लेते हैं कब तक इसका नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि यूट्यूबर्स के अनुसार तो इसका नोटिफिकेशन इस महीने आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जनवरी और ऑफिशियल है तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट फरवरी 2022, और फरवरी में इसका एप्लीकेशन भी एंड हो जाएगा, और इसका CBT 1 भी अप्रैल या मई में हो जाएगा। बताइए, अभी जो पुराने एग्जाम्स उनका अता पता नहीं है, ग्रुप डी NTPC का अता पता नहीं कब कंप्लीट होंगे, और इन नई नोटिफिकेशन निकाल के नया एग्जाम भी करवा दे रहे अप्रैल में। मतलब ये लोग इतने सुपर फास्ट हैं कि मैं खुद नहीं सोच सकता हूँ। ठीक है, एडमिट कार्ड भी दे दिए, 4-5 दिन पहले आ जाएगा एग्ज़ाम से। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सच्चाई ये है जो मुझे पता चला मैं आपको बता रहा हूँ। अगर रियलिटी देखा जाए तो रेलवे में हर तरह के जो पोस्ट हैं वैकेंट हैं, वो रियलिटी है। ठीक है, बट प्रेजेंट में गवर्नमेंट में जो नेता मिनिस्टर्स लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि अभी किसी को ज्वाइनिंग दिया जाए। यही कड़वी सच्चाई है, और यही कारण है अभी तक जो पुरानी वैकेंसीज़ हैं 2018 के ग्रुप डी कह लें, या फिर ALP टेक कह लें, या फिर RPF कर लें, अभी तक कोई भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है। ठीक है, और जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं 2019 वाले, चाहे ग्रुप डी चाहे NTPC, ये भी अभी 2023 के पहले इनका ज्वाइनिंग स्टार्ट नहीं हुआ। कंप्लीट वर्ड तो भूल जाओ, रेलवे में कंप्लीट तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, कंप्लीट तो ये 2025-6 तक भी जा सकता है। अब आप कहेंगे 2023 तक कैसे खींचेगा? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा ये जब वैकेंसी आया था, नोटिफिकेशन आया था, इसके पहले बहुत सारे इंटरव्यू दिए जाते थे, और 2019 में ही इलेक्शन था कि हम 2019 में इतनी वैकेंसी निकालेंगे, 2020 में इतनी वैकेंसी निकालेंगे, 2021 में इतनी वैकेंसी निकालेंगे। हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसी दिखाया जा रहा था, और शायद उसी न्यूज़ के प्राइवेट साइट वाले छाप के यहाँ दिखा दिए हैं कि फिर से JEE की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, और फिर से ALP टेक की वैकेंसी आ रही है, जबकि रियलिटी क्या है, अभी कोई वैकेंसी नहीं है, और ना ही कोई पुरानी वैकेंसी कंप्लीट होने वाली है इतनी जल्दी। ठीक है, ये रेलवे है, अभी 2018 की वैकेंसी तो पहले लोग कंप्लीट करा लें। और जो NTPC की सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, जो 35,000 पोस्ट दिखाए जा रहे हैं, उतने पे ज्वाइनिंग आपके नहीं होने वाले हैं। ये भी एक कड़वी सच्चाई है, बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है, क्योंकि आपको मालूम होगा जो पिछली वैकेंसी थी 2015 वाली, वो 18,552 पोस्ट पे नोटिफिकेशन निकला था, बट ज्वाइनिंग के टाइम 14,000 कुछ 100 हो गया था। ठीक, 500 समथिंग हो गया था। ठीक है, तो वहाँ वैकेंसी घटा दी गई थी, तो वहाँ तो कम घटाया गया था, बट यहाँ बहुत ज़्यादा घटाने का प्लान चल रहा है। न्यूज़ ये मिल रहा है फ्रेंड्स, ये 35,000 से डायरेक्टली 12 से 15,000 हो सकता है, और यही कारण है बहुत कम कैंडिडेट्स को पास किया गया है। ये पहले से प्री प्लान था नोटिफिकेशन के ही टाइम से, कि किसी तरह इस वैकेंसी में हम 4 साल 5 साल लटकाएंगे, और फिर जब नया इलेक्शन आएगा तो फिर हम नया वैकेंसी के नाम पे इसी पोस्ट को निकाल देंगे। दिखाया गया यहाँ पर 35,277, अब बढ़ के 35,281 हो गया है। ठीक है, अब उसको क्या करना है ये लोग, मतलब कि यही कारण है कि CBT 1 में केवल 2 लाख पास के 7 लाख की जगह। सभी लोग जानते हैं जब 2 लाख ही पास हैं तो उसी के रेशियो में सीट भी कवर करेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये 10,000 पे ही एलिजिबल हो पाएंगे। जब 20 गुना है अभी से, सोच लीजिए। ठीक है, तो ये 10,000 सीट पे ही एलिजिबल हो पाएंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ 12 से 15 सीट ये लोग ज्वाइनिंग करा सकते हैं, बाकी को ये लोग मतलब माइनस कर देंगे पहले से ही, और ये इसके नाम पर एक नेक्स्ट वैकेंसी निकाल देंगे इलेक्शन के टाइम 2023 के लास्ट में, फिर कह देंगे हम नई वैकेंसी फिर से निकाल दी है। ठीक है, तो ये वैकेंसी घटने वाली है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग एकजुट हो जाइए, अदरवाइज आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम तो चल ही रहा है रिजल्ट के नाम पे, आगे भी स्कैम हो सकता है, चीट हो सकता है। इसलिए एकजुट रहिए, सबसे पहले रिजल्ट को रिवाइज़ करवाइए, हर हाल में प्रोटेस्ट करिए, कुछ भी करिए, ईमेल वगैरह करिए। ठीक है, लेकिन ऐसे शांत मत बैठिए, अदरवाइज़ ये धोखा आज के लिए नहीं केवल है, आगे भी होता रहेगा, और आप देखते रह जाएंगे, और अभी कोई नई वैकेंसी नहीं आने वाली है, ये बात नोट कर लीजिए। ये महज यूट्यूबर्स अफवाह फैला रहे हैं, JEE की वैकेंसी आ रही है, LP टेक की वैकेंसी आ रही है, बट रियलिटी यही है, अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही। जो मैं पेज दिखाया हूँ आपको, उसके लिंक पे ही लिखा हुआ है RRB JEE 2019, लिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऊपर का स्क्रीन आ गया स्क्रीनशॉट लेते वक्त। ठीक है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है RRB JEE 2019। आप जब जाएंगे खुद rrbmumbai.gov.in पे, फिर उसके वैकेंसी सेक्शन पर जाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट वही पेज खुलेगा। जब उस पर क्लिक करेंगे JEE वाले पे, तो उस पर ऊपर लिंक दिखेगा आपको RRB JEE 2019। ठीक है, 2019 का वो लिंक है, और दिखाया जा रहा है 2022 बना करके, तो आप समझ सकते हैं टेक्निकल ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इस बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे क्या है, अभी कोई ज्वाइनिंग की उम्मीद आप मत पालें, और यही कारण है इस रिज़ल्ट को ऐसे फंसाया गया है ताकि कैंडिडेट्स कोर्ट जाएँ, परेशान हो, और वैकेंसी लेट हो।
तो इस वैकेंसी को भी कम से कम ये लोग खींचेंगे फरवरी मार्च 2023 तक, तब कहीं जाके ज्वाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी बन रही है। 2022 में तो भूल जाइए कि ज्वाइनिंग स्टार्ट हो पाएगा, और एंड तो रेलवे का होता ही नहीं है। 4 साल 5 साल ये ज्वाइनिंग ही कराते रह जाते हैं। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ कि फरवरी मार्च 2023 आ सकता है एनटीपीसी के लिए, और ग्रुप डी का भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास ज्वाइनिंग स्टार्ट हो पाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 2022 में कोई ज्वाइनिंग नहीं होने वाला है। ये बात नोट कर लीजिए, और यही कारण है पिछले 3 साल से ये एग्ज़ाम दोनों हो नहीं पाए हैं। रियलिटी यही है। कोविड तो आया था, कई बार आया था। वो 2019 में आया, मतलब 19 नहीं 20 में आया, 21 में आया, बट 19 तो पूरा खाली था। और 20 में भी अगर देखा जाए तो बाद में टाइम मिल गया था, कराया जा सकता था। 21 में भी टाइम मिल गया था, बाद में कराया जा सकता था, बट नहीं कराया गया। क्यों? क्योंकि इस वैकेंसी को लटकाना था, इन दोनों वैकेंसीज़ को लटकाना था। तो यही कारण है कि अभी तक जो है इन दोनों एग्ज़ाम को कंप्लीट नहीं करा पाया गया। आपको मालूम होगा एनटीपीसी जब सीबीटी 1 स्टार्ट हुआ था, उसका भी 6 फेज़ करा के 7वां फेज़ लटका दिया गया कई महीने के लिए, 3 महीने के लगभग, 4 महीने, ठीक है, कोविड के नाम पर। चाहते तो उसको तभी एडजस्ट कर लिए होते, उसमें कोई डाउट नहीं था, क्योंकि मीडिया इंटरेक्शन में यही बोला गया था कि मार्च तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन खींच लेंगे 6ठा फेज़ ही अप्रैल तक। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक आपको मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपसे यही कहूँगा, आप लोग एकजुट हो जाओ, इस रिज़ल्ट को रिवाइज़ करवा लो एनटीपीसी का। अदरवाइज़ ऐसे ही आप हाथ धोते चले जाओगे नौकरियों से, और कहीं आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कंपटीशन फिर उतना ही बढ़ जाएगा जब नई वैकेंसी के नाम पर यही पोस्ट फिर से मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इन्हें पूरा ले लो, अदरवाइज़ फिर भूल जाओ नौकरी, कि सरकारी नौकरी मिल सकती है इस कंट्री में। ठीक है, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।